हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फ्रेंचाइजी के बारे में। ठीक है। इसमें अलग अलग प्लान है, स्टार्टअप प्लान है, सिल्वर प्लान है और गोल्ड प्लान है। तीनों प्लान के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। और इस प्लान में तीनों में अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट होते हैं और तीनों प्लान में डिफरेंट है, लेकिन और इसका डिटेल, सारा डिटेल हम लिंक में डाल देंगे या फिर वीडियो में हम समझा देंगे। आगे एक वीडियो जो हमारा रहेगा स्क्रीन में दिखाने के लिए, वो हम वीडियो में भी दिखा देंगे, एक बार समझा देंगे और लिंक में भी हम डाल देंगे। वहाँ पे आप क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर www.titechnical.in में जाने के बाद वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर की स्टार्टअप प्लान है, गोल्ड प्लान है और सिल्वर प्लान भी है। तीनों प्लान है। ठीक है। तीनों प्लान में आपको बेनिफिट क्या रहेगा, देखिए आप कहीं पर भी आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर चलाना चाहते हैं तो हर जगह सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो अभी जो हर जगह चल रहा है सब कोई ऑफलाइन सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड। ठीक है। अगर बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है और उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अभी के अभी यानी तुरंत दे सकते हैं, है ना। तो इसमें बहुत फास्ट सर्विस आपको मिलने वाला है और इसमें हम बताएंगे कैसे कैसे फंक्शन मिलने वाला है और क्या क्या फंक्शन है, वो सब सारा चीज़ के बारे में हम बताएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना होगा कि इसमें देखिए अभी फर्स्ट टाइम जो चार्ज पेमेंट होता है स्टार्टअप प्लान का, सिल्वर प्लान का, गोल्ड प्लान का, ये आपका एक ही बार पेमेंट होगा। उसके बाद आपका रिन्यूअल का कोई चार्ज नहीं लगेगा, रिन्यू करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अदर जगह आप भी बहुत सारे मिलते हैं, देते भी हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि आपका पर ईयर रिन्यूअल चार्ज लेते हैं। सर्टिफिकेट चार्ज अभी अप्रोक्स बहुत जगह हम सुने हैं, ये भी बात ये भी हम देखे हैं, हर जगह कहीं पे 500 सर्टिफिकेट चार्ज है, कहीं 400 सर्टिफिकेट चार्ज है, कहीं 700 सर्टिफिकेट चार्ज है, कहीं 300 सर्टिफिकेट चार्ज है। इस तरह से अलग अलग चार्ज है, लेकिन आपको बहुत उससे भी कम मिनिमम आपको रेट में मिल जाएगा। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोर्स असाइन कैसे करना है और सर्टिफिकेट उसको कैसे देंगे, कितना समय में मिल जाएगा, क्या क्या हम लोग को फैसिलिटीज़ मिलेगा, ये सब सारा फैसिलिटीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें आपको अभी हम यही सजेस्ट करेंगे कि देखिए अदर के पास जितना भी सर्विसेज है उससे कई गुना बेस्ट और फास्ट आपको इसमें मिलने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा। और इसमें आपको मिनिमम जो प्राइस होने वाला है सर्टिफिकेट का चार्ज मात्र 151 रुपया। ये गोल्ड प्लान का चार्ज है मात्र 151 रुपया। ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा प्लान है और इसका हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद कितना दिन में एक्टिव हो जाएगा, वो सब सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। और जब हम लोग अगर फ्रेंचाइजी ले लेते हैं या हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या मिलेगा, तो जब रजिस्ट्रेशन सबका होता है तो उसको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, ताकि वो अपना आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके डैशबोर्ड में वो देख सकता है और काम कर सकता है। कैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एडमिशन लेना है और कैसे उसको सर्टिफिकेट देंगे, वो सब सारा चीज़ डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीन पे देख चलते हैं और स्क्रीन पे ही देखेंगे कैसे हम लोग को काम करना है। अभी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सिंपली सर्च कर लेना है titechnical.in। ये ओपन कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको दिखेगा राइट साइड में, देखिए एएलसी लॉगिन। ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और बाकी बात जो फीचर्स देखना है, कहाँ से रजिस्टर्ड है और क्या क्या हम लोग को फैसिलिटीज़ मिलेगा, वो यहाँ से फ्रेंचाइजी फैसिलिटीज़ में आकर के देख सकते हैं। ठीक है। वाई डी आई टेक्निकल एप्लीकेशन प्रोसेस, ये सब सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम लोग डैशबोर्ड के बारे में देखना है, मेन फोकस है डैशबोर्ड में क्या क्या फंक्शन मिलने वाला है उसके बारे में देखना है। तो एलसी लॉगिन पे जाएंगे। एलसी लॉगिन में जाने से आपका एलसी लॉगिन हो जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी लॉगिन करके सेव किया हुआ है, इसीलिए हमारा दोबारा नहीं मांग रहा है लॉगिन करने के लिए। लेकिन जब भी आप लॉगिन कीजिएगा आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही हम लोग का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ये हमारा रहा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं। ये टोटल स्टूडेंट अभी करेंट, यहाँ से आप क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ से आप न्यू, यहाँ पे ऐड न्यू कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का अगर ऐड करते हैं तो सारा लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा, जितना भी आपका ऐड रहेगा वो लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से एडिट का फंक्शन है, एडिट का फंक्शन में जाकर के आप किसी का डिटेल को आप कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बैक चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका असाइन कोर्स है। ठीक है। तो असाइन कोर्स में अगर आते हैं तो यहाँ से आप कोर्स असाइन कर सकते हैं, किस कोर्स में एडमिशन ही ली हुई। जैसे यहाँ पे नेम दिखा रहा है सरस्वती कुमारी, तो इसको किस कोर्स में एडमिशन कराना है वो आप यहाँ पे कोर्स ऑफ एडमिन में जाकर के सबमिट कर देना है। यहाँ से किस कोर्स में एडमिशन करा रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। DCDTP टैली, ये सब सारा कोर्सेज अवेलेबल है। और अगर आपको ये सब कोर्सेज के अलावा भी आप दूसरा कोर्स करा रहे हैं तो फिर एक स्टेप आप बैक हो जाइएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कोर्स ऑफ LLC। ठीक है।
एलसी में अगर आप आते हैं, जैसे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है वो आपको दिखाई दिया कि कितना कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आपके पास अगर इससे भी ज़्यादा कोर्स अवेलेबल है तो आप यहाँ से कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। टोटल कोर्स है आपके पास ऑप्शन, यहाँ से आप नया कोर्स बना सकते हैं जो कोर्स आप करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ से आपका ऐड नहीं हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कितना अमाउंट कटेगा वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, 50 रुपीज़ कटेगा तो 50 रुपीज़ आपको दिखा देगा, मतलब जो भी अमाउंट कटेगा वो आपको दिखा देगा। उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन भी आपको मिल गया कि जब चाहे तो एडिट कर सकते हैं। एक कोर्स असाइन के लिए हम लोग जाते हैं, सबमिट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका DCA में एडमिशन कराना है या फिर DCA प्लस टैली में एडमिशन कराना है, तो यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लिए और यहाँ पे अमाउंट भी ऑटोमेटिक शो कर जाएगा कितना पैसा कटने वाला है, किस डेट का एडमिशन है, आपको मंथ डेट ईयर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे पेमेंट थ्रू वॉलेट। तो अगर वॉलेट में आपके पास अमाउंट है तो यस कर दीजिए, और अगर आपके पास वॉलेट में अमाउंट नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो नो करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम कैंसिल करते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए यहाँ पे असाइन कोर्स है, यहाँ अभी नहीं किया हुआ है इसका, ये बाकी है ना, क्योंकि अभी असाइन नहीं किए हैं। तो यहाँ से जो भी आप असाइन कीजिएगा, अब जैसे हम जाते हैं यहाँ पे संजना कुमारी, इसका असाइन कोर्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है हिंदी टाइपिंग। तो इस तरह से जिसका भी कोर्स असाइन किया हुआ रहेगा, अंकित कुमार असाइन कोर्स में गए तो यहाँ पे दिखाई देगा इंग्लिश टाइपिंग। तो इस तरह से यहाँ पे फंक्शन आपको मिल जा रहा है और क्या क्या भरना है, फिल करना है, वो आपको यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा। आप आराम से अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट व्यू एंड डाउनलोड एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपके नाम से, आपका इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगा सर्टिफिकेट। और इसमें आपका डिटेल रहेगा सारा कुछ, एड्रेस, किस एड्रेस पे आपका चल रहा है, किस नाम से चल रहा है और कब तक इसका वैलिडिटी रहेगा, कितना दिन का है, वो सब दिखेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन आपको मिल रहा है, नया कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल है 20 कोर्स अवेलेबल है, 25 कोर्स अवेलेबल है, उससे भी आप ज़्यादा कोर्स आप पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ से कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोर्स न्यू बना सकते हैं और आप फिर पढ़ा सकते हैं और बच्चा को सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको टोटल एग्ज़ाम डेटा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सारा डेटा आपको दिखाई देगा, कितना लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कितना लोग का फेल हो चुके हैं, कितना लोग पास चुके हैं, दोनों आपको यहाँ पे दिखेगा। जो एग्ज़ाम देते हैं दोनों को यहाँ पे डेटा मिलेगा, जो एग्ज़ाम नहीं देंगे उसका डेटा नहीं मिलेगा। जो पास हुआ है पास के नाम से दिखाएगा और जो फेल हो गया है उसका परसुइंग के नाम से दिखाएगा। तो किस रीज़न से फेल हुआ है वो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिखाई देगा। यहाँ पे एडिट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री फी एग्ज़ाम पेमेंट होता है कि आप यहाँ से पेमेंट करके 100 रुपये दिखा रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट करके दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट पेमेंट करेगा, लेकिन ये मेन पर्पस रहता है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट पेमेंट करेगा। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन यूज नहीं करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम यूज नहीं करते हैं, तो वो आपको कैश दे देंगे और आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया और वो पास हो चुका है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए DCA का दिख रहा है। यहाँ पे एडिट में अगर हम लोग जाएंगे, एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम देगा थ्योरी नंबर है उसमें से ये नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर और वाइवा नंबर ये आपको खुद से डालना होगा। यहाँ पे 20 नंबर का है, 10 नंबर का है, यानी 30 नंबर का है। जिस तरह का स्टूडेंट है उसके अनुसार आप डाल करके सबमिट या अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपडेट कर देंगे, जैसे अपडेट करेंगे इसका काम हो गया। अब क्या होगा आपको कि 24 आवर के अंदर में या फिर आपको कुछ समय के अंदर में ही आपका यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा DI टेक्निकल से, और यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा यहीं पे आप देखिए दिख रहा है। जैसे हम लोग इसका देख रहे थे, सर्टिफिकेट है, रिज़ल्ट है, ये दोनों आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जब चाहे जितना बार आप चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये रहा आपका, ये रहा मार्कशीट और ये रहा सर्टिफिकेट। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह सर्टिफिकेट मिलेगा। QR कोड वेरिफिकेशन है कि आप कहीं से भी, आप अगर कोई ऑनलाइन जॉब के लिए देते हैं या फिर किसी तरह का गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हैं, वहाँ पे आपका इसमें तुरंत QR कोड वेरिफिकेशन से हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है। ठीक है, सारा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कभी भी। तो जैसे अगर हम लोग अभी इसका ओपन करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, DI टेक 0504। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हम लोग अभी ओपन करते हैं DI टेक्निकल, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जाएंगे
और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे और डाल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से आपको यहाँ पे तुरंत डिटेल दिखा देगा। देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुली शो कर गया और यहाँ पे सारा डिटेल भी दिखा देगा कि कौन सा स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है और किस ग्रेड से पास हुआ है, कौन सा कोर्स है और कब से कब तक ड्यूरेशन चला था, कंप्लीट है या फिर क्या है वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। प्लस और इसमें क्या बेनिफिट है कि जो सर्टिफिकेट शो हो रहा है यहाँ पे आपको देखिए इनरोलमेंट नंबर भी मिल रहा है। इनरोलमेंट नंबर का देख लीजिएगा, यहाँ से हम लोग इनरोलमेंट नंबर डाल करके रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिज़ल्ट डाउनलोड, यहाँ पे जाएंगे और इस फंक्शन में हम लोग को इनरोलमेंट नंबर मांग रहा है। इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और डालने के बाद सबमिट कर देंगे। ठीक है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर भी दिखाई देगा, इसका डिटेल आ जाएगा और इसको जब चाहे जितना बार चाहे ये स्टूडेंट भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो स्टूडेंट है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो फ्रेंचाइजी है एलसी है वो यहाँ पे एग्ज़ाम डेटा से डाउनलोड करके उसको दे सकता है, प्रिंट करके दे सकता है और एक आपको ऐसे मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपके पास अगर अवेलेबल है, प्रिंटर का अवेलेबल है तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट और रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंट करके दे सकते हैं बच्चे को तुरंत इंस्टेंट। और अगर आपके पास सब अवेलेबल नहीं है तो आपको DI टेक्निकल की तरफ से मिल जाएगा बाय कुरियर। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए वॉलेट अमाउंट है। वॉलेट अमाउंट में अगर जाते हैं तो यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन करने में इजी हो, कोर्स असाइन करने में इजी हो और सर्टिफिकेट देने में भी इजी हो। ये 3 पार्ट में चार्ज आपका कटेगा। ठीक है। तीनों पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन किया हुआ है फ्रेंचाइजी प्लान फी चार्ज, ये कितना फी चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी गोल्ड प्लान का। जब भी आप एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ये अमाउंट कटेगा जो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है। तो स्टार्टअप के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है और गोल्ड के लिए अलग है। अगर कोर्स असाइन करते हैं जैसे अगर DCA में कराते हैं, टैली में कराते हैं तो उसके अनुसार ये चार्ज अमाउंट होगा। ठीक है। और जब फिर आप सर्टिफिकेट दीजिएगा, बच्चा अगर पास हो गया उस समय फिर उसके बाद एक बार कटेगा, यानी टोटल आपका पेमेंट कटेगा कितना 151 का, जिसमें आपको इंस्टेंट 5% कमीशन तुरंत मिल जाएगा आपका वॉलेट में ही। तो समझिए आपका अप्रोक्स 145 के अप्रोक्स में चार्ज होगा एक स्टूडेंट पे। ठीक है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट दूसरा कोर्स करता है तो आपको उसको चार्ज कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मात्र 50 + 51 यानी 101 रुपये में आपका कंप्लीट दूसरा कोर्स भी करा सकते हैं। अदर जगह क्या होता है कि आपका पूरा कम्प्लीटली चार्ज, अगर एक कोर्स का अगर आपसे चार्ज कर रहा है कोई 200 रुपया तो दूसरा कोर्स का हो जाएगा 400 रुपया, इस तरह से चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, बाकी बात कोर्स असाइन का हो जाएगा और सर्टिफिकेट चार्ज होगा। ठीक है। अगर एक बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है DCA कोर्स में, उसका कंप्लीट कर लिया, पेमेंट आपका 151 का हो चुका है, लेकिन फिर अगर वो करना चाहता है टैली का तो उसमें उसको सिर्फ आपको मीन्स वो तो जितना कोर्स रहेगा पेमेंट करेगा, लेकिन 50 + 50 यानी 101 रुपये आपको सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा और उसका भी सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेट चार्ज है सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा, हमेशा आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा और कितना % कमीशन किस में है, कितना चार्ज किस में होगा, ये आपको हमेशा विजिबल है, कुछ हिडन नहीं है। ठीक है। और यहाँ से आप प्लान भी कभी भी अपडेट कर सकते हैं। अपग्रेड प्लान में आएंगे तो यहाँ से जिस प्लान में आप मूव होना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव हो सकते हैं और शिफ्ट भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका कौन सा प्लान है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। करेंट प्लान गोल्ड प्लान है तो गोल्ड प्लान दिखाई देगा, कब आपका एक्सपायर होने वाला है, तो ये सब सारा फंक्शन दिया गया है। सेंटर ज्वाइनिंग का ऑप्शन है, सेंटर ज्वाइनिंग में जाइएगा तो यहाँ से आप न्यू सेंटर का ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम इतना सेंटर का ज्वाइनिंग अभी करवाए हैं, तो इसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको कमीशन भी मिलेंगे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका रॉयल्टी के लिए। तो ये कमीशन तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट के समय ही, प्लस आपको जो रॉयल्टी के बारे में बताया गया था तो रॉयल्टी भी आपको मिलेंगे। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3% कमीशन का है, इससे 5% कमीशन का है। तो आप किसी को अगर फ्रेंचाइजी देते हैं, आप सेंटर ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उसमें भी आपको जो अगला यूज करेगा, जो अपना बच्चा को रजिस्ट्रेशन करेगा या फिर जो भी काम करेगा, उसमें आपको 3% और इसमें 5% के रूप में आपको रॉयल्टी मिलेगा। ठीक है। और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी सारा कुछ आपको यहाँ पे देखिए वॉलेट हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मेरा चार्ज कटा, कितना कमीशन मिला। देखिए यहाँ पे डिडक्ट हुआ, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अभी कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना हुआ 50 रुपीज़, लेकिन 50 रुपीज़ का तुरंत 5% यहाँ पे मिल गया। देखिए यहाँ पे मिल रहा है ऐड कमीशन टू वॉलेट फॉर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और टोटल अमाउंट कितने आपके पास अवेलेबल है, कितना बचा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो सारा कुछ सब शोइंग है, कुछ हिडन नहीं है, सारा कुछ आपके सामने है। कितना चार्ज कट रहा है, कितना आपका ऐड हो रहा है, सारा कुछ दिखाई देगा। ठीक है।
प्लस अगर इन केस किसी तरह का भी जैसे लॉकडाउन बीत चुका है, अगर फिर इन केस कभी आता है तो आप यहाँ से देखिए लाइव क्लास का ऑप्शन है, लाइव क्लास भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस कोर्स में आप कराना चाहते हैं, लिंक उंक सारा कुछ आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, किस कोर्स में आप ले रहे हैं और सब्जेक्ट क्या टॉपिक रहेगा, लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, टाइमिंग ड्यूरेशन सारा कुछ दे करके आप लाइव क्लास भी आप यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोर्स क्या है, अगर ऑनलाइन कोर्स आप सेल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स भी सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 70 से लेकर के 80% तक का आपको कमीशन मिलेगा इसमें। अब जैसे देखिए यहाँ पे DI टेक्निकल में आते हैं, ऑल कोर्सेज में आते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे DCA 999 में अवेलेबल है, या फिर यहाँ पे देखिए MS वर्ड का अवेलेबल है, MS एक्सेल का अवेलेबल है। इसी तरह से और भी अदर कोर्स आप बना सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको अदर कोर्स बनाना होगा तो जो भी आप अदर कोर्स बनाते हैं ऑनलाइन सेल होगा, उसका आपको 70 से 80% आपका कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो सारा कुछ शोविंग है, आप देख सकते हैं, सब कुछ दिख रहा है, विजिबल है। और इसमें अभी हम लोग फिर यहाँ पे LC एग्रीमेंट है, आप यहाँ पे अगर आते हैं यहाँ पे सारा कुछ आपको दिख जाएगा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसका हम लोग सेंट्रल ज्वाइनिंग में जाते हैं, ऐड न्यू में जाते हैं, यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन टाइप चूज कर लेंगे, जो आप प्लान लेना चाहते हैं वो प्लान चूज कर लेंगे। इंस्टीट्यूट का नेम आपको डालना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, किस नाम से आप चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट का इमेज आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बैनर के साथ यहाँ पे दिखना चाहिए इमेज इंस्टीट्यूट का, एड्रेस रहेगा, सिटी रहेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा कुछ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी बेसिक आपको डाल देना है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके पास जो जो अवेलेबल है उसके अनुसार आप डाल दीजिएगा। पेमेंट थ्रू वॉलेट यस कर दीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हर जगह आपको पेमेंट थ्रू वॉलेट यस और नो का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि देखिए अभी हमारे पास जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1281 रुपया है, तो यहाँ से कटेगा। ठीक है, तो अगर वॉलेट से अगर हम लोग अमाउंट डिडक्ट करवाते हैं तो आपको बहुत कम समय में तुरंत हो जाएगा, कोई प्रोसेसिंग नहीं दिखाएगा या कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं होगा, बहुत कम समय में तुरंत हो जाएगा। और इसमें चांसेस है 100% का, इसमें 101% का चांस रहता है कि इसमें सक्सेसफुली होगा ही होगा। लेकिन आप अगर ऑनलाइन करते हैं फ़ोनपे से, गूगल पे से या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कभी कभी फ़ोनपे का, गूगल पे का इशू रहता है, उसके कारण फेल होने का भी चांसेस रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा यहीं से आप पेमेंट करने का, कि आप वॉलेट रिचार्ज एक ही बार कर लीजिए। जैसे हम रिचार्ज कर लेते हैं, कभी 5000 कर लेते हैं, कभी 1000 कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, उसके बाद अपना हम काम करते रहते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना हो, कोर्स असाइन करना हो या सर्टिफिकेट देना हो, वो सब सारा काम हम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, फेल होने की संभावना एकदम नहीं के बराबर में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ से आप चेंज पासवर्ड है, आप यहाँ से कभी भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इमेज है, इमेज आप चेंज कर सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर, आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट का स्टाम्प रहेगा या फिर सिग्नेचर करते हैं आप, तो वो आपको यहाँ पे दे देना होगा। ठीक है, लगाने के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि प्रिंट कैसे होगा। आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे दिखाई देगा किस तरह से आपको प्रिंट होने वाला है, तो इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है।